अस्सलाम वालेकुम। इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम मैट्रिक पार्ट 1 यानी 9th क्लास की फिजिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम 2024 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिजिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि आप फिजिक्स के अंदर 60 बाय 60 मार्क्स किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, आप फिजिक्स के अंदर 50 मार्क्स किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं और फिजिक्स का पेपर आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे कि आप 60 बाय 60 मार्क्स लेंगे। और फिजिक्स के अंदर जो स्टूडेंट जस्ट पास होना चाहते हैं और वो भी 50% मार्क्स लेके, तो उनके लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है या उन्होंने क्या तैयारी करनी है, तो उनके बारे में वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि आपके फिजिक्स के पेपर के अंदर एमसीक्यूज, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल या थ्योरी के क्वेश्चंस कहां से आने हैं और कितने मार्क्स के होंगे, इनके हवाले से भी डिस्कशन हमारी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 9th क्लास का फिजिक्स का जो पेपर है वो 60 मार्क्स पे होगा, यानी 60 मार्क्स आपके टोटल है और जिसके लिए टाइम आपके पास होगा 2 आवर, यानी 2 घंटे आपके पास होंगे। और पेपर की जो तरतीब है वो कुछ यूं होगी कि सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज का होगा। और आपको 9 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आने हैं, जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज होती हैं उनमें से 9 एमसीक्यूज आपको आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल है। ये आपको कहां से आने हैं इसमें वीडियो में आगे चल के मैं बताता हूं। अब यहां पे हमने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, यहां पे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, चैप्टर्स, एमसीक्यूज, चैप्टर और एमसीक्यूज। किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं? तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 1, 3 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से 1, 5 में से 1, 6 में से 2, 7 में से 1, 8 में से 2, 9 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। तो इस तरह से टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज होंगे, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 15 मिनट। इन 15 मिनट के अंदर आपने इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 9 एमसीक्यूज तो आपको एक्सरसाइज में से आने, 3 एमसीक्यूज आपने कहां से तैयार करने हैं। तो इसके लिए आपको चैप्टर्स के अंदर जो फार्मूलाज लिखे होते हैं उनको ध्यान से रीड करना है। इसी तरह से आपको हर एक क्वांटिटी के यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और साइड इंफॉर्मेशंस होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, उनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। जो टेबल है उनको ध्यान से देख लेना है, तो आपके ये 3 एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे। तो जब आपके 12 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे तो फिजिक्स में 60 बाय 60 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम सेक्शन जो इसका है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का है उसकी जान चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है इसके अंदर आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 24 और आपने उसमें से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और इनके मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स। अब किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और इन क्वेश्चंस की तरतीब कैसे होगी इसके बारे में बताते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होने हैं और आपने उसमें से जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चन 2 जो है वो किन चैप्टर में से सेट होगा, तो वो चैप्टर है 1, 3 और 5। और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? 1 चैप्टर में से 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और वो किन चैप्टर में से सेट होगा, तो इसके लिए चैप्टर होंगे 2, 7 और 9 और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो होंगे 2 चैप्टर में से 3, 7 में से 3, 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बताते हैं, तो इसमें से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और ये जो सेटिंग इसकी होगी किस चैप्टर में से बनेंगे, 4, 6 और 8 है। 4 चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 3, 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल अगर मिला के देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क का है, क्वेश्चन 3 भी 10 मार्क का, क्वेश्चन 4 भी 10 मार्क का है। तो यानी टोटल आपके 30 मार्क्स यहां तक मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आप एमसीक्यूज और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपने 42 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर लिए। तो बड़ा ही आसान तरीकाकार है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लें,
एमसीक्यूज कर लें तो 40 प्लस मार्क्स आप ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर जो है वो कैसे सेट होगा, और वीडियो में आगे चल के हम आपको वेटेज भी बताएंगे कि किस चैप्टर में से कितना मार्क्स का पेपर जो है वो आपका सेट होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो होंगे 2 लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आपने अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्टेशन को ध्यान से करना आपने। इसमें एक स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कौन सी वो भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी सेटिंग जो है वो चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 में से होगी। ए और बी पार्ट होंगे। ए और बी पार्ट का मतलब है कि इसमें से एक पार्ट थ्योरी का होता है और एक पार्ट न्यूमेरिकल का होता है। ए पार्ट थ्योरी का और बी पार्ट न्यूमेरिकल का। लेकिन किन चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, किस में से थ्योरी आनी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं होती। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड आपको बता सकता हूं कि 1, 3 और 5 को अगर हम देखें तो 5 चैप्टर में से आपको थ्योरी का क्वेश्चन, थ्योरी का मीन कि जैसे आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास है, मैथ्स ऑफ अर्थ है, तो इनको बोलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपने राइट करने होते हैं। तो क्वेश्चन जो 5 है इसमें 5 चैप्टर में से एक्सपेक्टेड है थ्योरी का क्वेश्चन उठाएगा, और 3 चैप्टर में से न्यूमेरिकल उठाने के चांसेस हैं। वैसे तो 1, 3 दोनों में से उठा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है इन 2 चैप्टर में से कि 5 में से थ्योरी और 3 में से न्यूमेरिकल जो है वो उठाएगा। अब जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो आपका होगा 4 मार्क का, जो न्यूमेरिकल है वो होगा 5 मार्क का। तो टोटल 9 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। जिस क्वेश्चन का आपने ए पार्ट हल करना है उसी का आपने बी करना है। ये नहीं होगा कि क्वेश्चन 5 में आप ए पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 6 में से बी पार्ट उठा लें, तो ऐसे आपका क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो इसके भी ए और बी 2 पार्ट होंगे, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का होगा। ये सेट होगा 2, 7 और 9 चैप्टर में से, और इसमें से भी 2 और 7 चैप्टर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि 2 चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन उठा सकता है और 7 में से न्यूमेरिकल उठाएगा। लेकिन ये भी चांस हो सकता है कि 2 को छोड़ के वो 9 में से थ्योरी का क्वेश्चन उठा ले और 7 में से न्यूमेरिकल उठा ले। तो चांसेस ये हैं, जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि 2 और 7 का पेयर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें सेट होगा। इसमें भी वैसे ही है कि थ्योरी का क्वेश्चन आपका 4 मार्क का और न्यूमेरिकल आपका 5 मार्क का, तो ये भी 9 नंबर का क्वेश्चन 6 भी है। क्वेश्चन 7 की बात करें तो हमारे पास ए और बी इसके भी पार्ट होंगे, एक थ्योरी का एक न्यूमेरिकल का, और ये सेट होगा 4, 6 और 8 चैप्टर में से। तो यहां पे भी चांस ये है, एक्सपेक्टेड ये है कि 4 चैप्टर जो है उसको छोड़ के 6 और 8 को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा। यहाँ पे 6 चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल और 8 में से थ्योरी उठा सकता है, या जो चैप्टर 6 है इसको यानी कि ऐसे न्यूमेरिकल के तौर पर ले सकता है और 8 को थ्योरी, या दोनों को चेंज भी कर सकता है कि 8 में से वो न्यूमेरिकल उठा ले और 6 में से थ्योरी भी उठा सकते हैं। बहरहाल अब आपको मैं बेस्ट पेयर के बारे में बताता हूं कि कौन सा ऐसा बेस्ट पेयर है जिसको अगर आप हल करते हैं तो आप फिजिक्स के अंदर ज्यादा वेटेज गेन कर सकते हैं मार्क्स में, मतलब ज्यादा अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो कि 2, 7, 9 और 4, 6, 8, अगर आप इन 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके आप लॉन्ग क्वेश्चन, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मैक्सिमम मार्क की वेटेज आप हासिल कर सकते हो इस पेयर को फॉलो करके, जो क्वेश्चन 6 का और 7 का है, और ये थोड़ा आसान भी रहेगा आपके लिए। तो यूनिट वाइज वेटेज भी मैंने आपको बता दी है नीचे। तो इसमें मैंने बताया कि चैप्टर कौन कौन से हैं और उसके बाद वेटेज के किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो अगर हम देखें चैप्टर 1, 2, 3, तो इसमें से 1 चैप्टर में से 7 से 12 मार्क्स की वेटेज है, यानी कम से कम 7 नंबर का पेपर और मैक्सिमम 12 मार्क्स का पेपर यहां से उठा सकते हैं। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें 11 to 12 मार्क्स की यहां पे है वेटेज के, कम से कम 11 और मैक्सिमम 12 मार्क्स यहां से भी उठाएगा। और अगर चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें 12 to 13 मार्क्स की वेटेज यहां पे है। तो ये इन अगर तीनों चैप्टर में से देखें तो यहां पे वेटेज सबसे ज्यादा आ रही है, तो कम से कम 12 और मैक्सिमम 13 मार्क्स का पेपर चैप्टर 3 में से उठाएगा। उसके बाद चैप्टर 4, 5 और 6 की अगर हम बात करें तो 4 में से 11 to 12 मार्क्स है, 5 में से 5 to 10 मार्क्स है। तो ये आई थिंक बहुत कम वेटेज है यहाँ पे इसमें से 4, 5 और 6 में से देखा जाए तो 6 चैप्टर में से 12 और 13 की वेटेज है।
इस तरह से अगर हम चैप्टर 7, 8 और 9 की बात करें तो चैप्टर 7 जो है इसमें 11 to 12 मार्क्स की वेटेज है और 8 में से 9 to 10 और 9 में से 5 to 10 मार्क्स की वेटेज है। तो अगर देखा जाए तो 5 चैप्टर और 9 चैप्टर जो है इसमें कम वेटेज है, 5 to 10 मार्क्स की। 5 चैप्टर और 9 चैप्टर में सबसे कम वेटेज है। लेकिन अगर आप बेस्ट प्लेयर को फॉलो करना चाहें तो वेटेज के लिहाज से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप जो चैप्टर 279 और 468 को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आपका बेस्ट प्लेयर जो है वो साबित हो सकता है, जिससे आप 60/60 मार्क्स जो है उनको आप आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने अगेन देखना है, इस सारी वीडियो को फिर से समझिएगा कि मैंने एमसीक्यूज जो आपको बताया कि कहां से आ सकते हैं। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कि हर एक जो क्वेश्चन आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और 4, इसमें याद रखिएगा कि हर एक के अंदर 2 एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको आएंगे ईच पोर्शन। यानी क्वेश्चन 2 के अंदर अगर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन एनालिटिकल पोर्शन से उठाएगा। इस तरह 3 में भी और 4 क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे करेगा कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन एनालिटिकल पोर्शन से उठाएगा। लेकिन अगर आप एनालिटिकल पोर्शन नहीं करते तो फिर भी आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने हर में से क्वेश्चन 2, 3 और 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से मैं आपको यह भी बता दूं कि आपका टोटल पेपर जो है वो नॉलेज बेस्ड होगा, वो 75% होगा जो कि 45 मार्क्स का बनना है। इसी तरह से जो 25% पेपर एनालिटिकल बेस होगा जो कि 15 मार्क्स का बन रहा है पेपर, तो टोटल 60 मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। अब वो क्वेश्चन जो वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बताए थे कि आप फिजिक्स के अंदर 60/60 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर 60/60 मार्क्स अगर आपने ऑब्टेन करने हैं तो आपको बुक लाइन को फॉलो करना होगा। आपने बुक टू बुक पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको डेफिनेशन को बुक टू बुक लिखना है आपने, तो आप 60 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप अगर इन 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें, क्वेश्चन 6 में से और 7 के जो पेज मैंने बताए हैं 279 और 468, तो आप 50+ मार्क्स ले सकते हैं। सारे चैप्टर्स के आप एमसीक्यूज कर लीजिएगा और इन 6 चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे तो आप 50 मार्क्स को वो बड़ी ही आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमने तो जस्ट फिजिक्स के अंदर पास होना है और वो भी 50% मार्क्स लेके पास होना है, तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि अगर आप फिजिक्स के अंदर पास होना चाहते हैं तो आप सारे चैप्टर्स की डेफिनेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो जब आप डेफिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप फिजिक्स के अंदर 50% मार्क्स बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।